बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह जिन्होंने अप्रिशिएट किया व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल करके और दुआ में याद रख कर जो लोग उम्रा करके आ गए उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जो आज की वीडियो है ये बनाने की वजह यह है कि मेरे पास जो बहुत सारे सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए, कॉल के ज़रिए या यूट्यूब पे कमेंट के ज़रिए आए, तो वो मैं यहाँ इंशाल्लाह वन बाय वन सवाल जो हैं आए हैं उसका इंशाल्लाह जवाब देता हूँ। अगर बाकी इसमें कुछ गलती हो तो उसके लिए एडवांस में माजरत। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे कुछ लोगों की कॉल आई जिसमें से मोस्टली श्रीलंकन्स और इंडिया के जो केरला के हैं उनकी एक कॉल आई कि यार आप उर्दू में बात करते हैं तो हमारी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है कि हम समझ सकें, तो कोशिश क्या करें कुछ उसको इंग्लिश में बता दें। तो मैं ट्राई ये करूँगा कि इसमें जो सवाल उर्दू में है उसको इंग्लिश में भी उसका जवाब दे सकूँ ताकि जो माशाल्लाह से और जो लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहले जो बड़ा जो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन आया वो क्या है कि कौन सा गाड़ी का मॉडल ले जा सकते हैं। अच्छा भाई, मैं आपको बताऊं, मैं जिस गाड़ी में बैठा हूं अभी इसी गाड़ी में मैं गया था। ये शेवरले की ट्रायल ब्लेजर है, 7 सीटर, 2006 का मॉडल है। तो अप टू 2006-5 तो आप मॉडल ले जा सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी गाड़ी प्रॉपर मेंटेन हो, क्योंकि ट्रैवल बहुत लंबा है और रास्ते में कोई मसले मसाइल ना हो। तो गाड़ी अगर आपकी मेंटेन है तो आप इजीली इसको ले जा सकते हैं। 2005 का मॉडल हो या 2004 का भी मॉडल हो, आप ले जा सकते हैं। और उसके अलावा जो एक बड़ी ही मतलब लोगों ने कहा कि यार गाड़ी छोटी होनी चाहिए। बड़ी भाई, आप हाईवे पे जा रहे हैं तो आपके पास गाड़ी कोई सी भी हो तो जाए, लेकिन बड़ी गाड़ी का जाहिर सी बात है कि एडवांटेज रहता है रोड पे, तो वो अलग वो उसमें सीन है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा इंग्लिश में बता दूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर आस्किंग विच मॉडल वी कैन टेक टू सऊदी अरेबिया बाय रोड। सो I'm sitting in this car. The model of this car is 2006. So I went with my family. I didn't find any kind of issue on the border, and during my journey I did not find any kind of issue with this model. So if you have car till 2004 model, 2005 model, you can take it. There will be no problem, but you make sure your car is maintained properly, because it's a long journey and you have to drive continuously like 4, 5, 6 or 10 hours. So better you just before going you just maintain your car, change the oil and everything, then proceed with the family. अच्छा, उसके अलावा जो एक और सवाल आया है वो ये है कि जी हमें क्या इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा अगर हम सऊदीया ट्रैवल करते हैं। देखिए, मैं सऊदीया और कतर बाय रोड मतलब 2 मरतबा जाना हुआ, उसके बाद ओमान भी यकीनन आप लोग अभी जाना हुआ होगा। तो जीसीसी में तो मुझसे किसी ने भी जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा, क्योंकि वजह वो जीसीसी में एक ही चीज़ में वो कवर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आप बनवा लें, 200 दिरहम उसकी कॉस्ट होगी और 2 से 3 दिन में वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपको मिल जाएगा। किसी आपको 2 RTA ऑफिस, या तो बरशा वाला जो दुबई की बात कर रहा हूँ मैं, या तो अलबरशा में जो RTA का ऑफिस है, या फिर डेरा मरूर जो है वहाँ पर जो RTA का ऑफिस है वहाँ आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मिलेगा। ठीक है। So brother, most of the people they are asking whether we need or required international driving license while we are driving towards Saudi Arabia from Dubai. No, you don't need any kind of international driving license. You can drive on your UAE or Dubai license. But if you want to get driving license international, you can apply through RTA application or through RTA website, and it's a very nominal fees. 200 dirham is the charges. You can apply online. Within 2 days you will get your international driving license, but you can use this driving license for a safe side. But I'm sure you don't need or you require driving license in the Saudi Arabia. अच्छा जी, एक और जो सवाल जो बहुत ज़्यादा जो लोग मालूम कर रहे हैं वो सवाल ये है कि भाई ये ट्रिप टिकट और टूर सर्टिफिकेट ज़रूरी है क्या? देखें, ज़रूरी भी है, ज़रूरी भी नहीं है। अब आप बोलेंगे अजीब 2 बातें कर रहे हैं। मतलब मुझसे तो उन्होंने कुछ भी मालूम नहीं किया। मैं 2 मरतबा गया, मुझसे उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ना ट्रिप टिकट पूछा, ना टूर सर्टिफिकेट पूछा। ठीक है, मैं लास्ट टाइम जो उम्रे पर गया हूँ वो मैं गया हूँ 3 सितंबर को। ठीक है, 3 सितंबर 2022। तो उस वक्त ये ई वीज़ा इन्होंने लॉन्च नहीं किया था। मतलब इन्होंने ये उसको जब तक आप वीज़ा उम्रे पर ही जा सकते थे, ये 14 या 15 सितंबर को इन्होंने इसका अनाउंस किया है कि जी आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसके बेस पे आप जा सकते हैं बाय रोड भी।
तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग, जो लोग बाय रोड गए, कुछ लोगों से मालूम किया, कुछ लोगों से उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन्होंने मुझसे कहा यार हमसे तो मालूम नहीं किया। उसकी वजह ये है कि जब आप ट्रिप टिकट या टूर सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं ना, तो ऑलरेडी सिस्टम से आप अटैच होता है, तो मुल्किया के ज़रिए आपका सिस्टम में वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दो बातें हैं जो मुझे भी मेरे लिए बड़ी अजीब सी वो बात एक बंदे ने मुझे बताई थी कि जी जो नई गाड़ियाँ हैं, न्यू मॉडल की गाड़ियाँ हैं, उनके लिए वो टूर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और ट्रिप टिकट मांग रहे हैं। जो पुराने मॉडल की गाड़ी है उससे नहीं मांग रहा है। मेरे 2006 का मॉडल है, हो सकता है मुझसे इसलिए नहीं पूछा हो, लेकिन अगर कॉमन सेंस की बात की जाए तो उनको जो नई गाड़ियाँ हैं उसके बजाय पुरानी गाड़ियों के बारे में पूछना चाहिए उनको टूर सर्टिफिकेट का। लेकिन भाई अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप रिस्क लेना चाहते हैं तो अप्लाई ना करें, आप बॉर्डर पर जाके अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल स्मूथ ट्रैवल चाहिए तो अप्लाई कर दें, जहाँ इतना खर्च करें अल्लाह की राह में इंशाल्लाह अल्लाह इसको आपको और अजर देगा। तो ये है। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर आस्किंग वेदर वी रिक्वायर ट्रिप टिकट्स एंड टूर सर्टिफिकेट। यस, you need to apply for the tour certificate and trip tickets online. If sometime it's showing in the application, so you need to visit any RT office which is in Mamdar, or you can go any RT office. Just tell them that you need to travel to the Saudi Arabia, and they will give you tour certificate and trip tickets, and 950 dirham for the trip ticket and 120 dirham for the tour certificate. Tour certificate is valid for one travel only, and trip ticket is valid for 1 year. So if you need to travel smoothly without any problem, just get the tour certificate and trip ticket and you are ready to go to the Saudi Arabia by road. अच्छा भाई, एक और सवाल ये है, व्हाट डू यू नीड टू शो टू एंटर सऊदी अरेबिया? वी हैव मल्टीपल एंट्री केस, विजिट वीज़ा, ऑन नेम कार विद यूएई लाइसेंस। अच्छा भाई, आप जब बाय रोड जा रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों ने सवाल किया हमें कोई डॉक्यूमेंट शो करने। देखें, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट शो नहीं करना, सिर्फ पासपोर्ट आपके पास होने चाहिए। वीज़े का आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, इट्स ओके। अदरवाइज़ मोबाइल पे भी आप वो उनको दिखा सकते हैं, उनको सिर्फ बार कोड ही स्कैन करना होता है। आप अगर निकलवाना चाहें वीज़े का, प्रिंट आउट निकलवा लें। जब आप यूएई बॉर्डर क्रॉस करने लगेंगे तो आपसे वो आपका पासपोर्ट पूछेगा और आपका मुल्किया कॉपी पूछेगा। समटाइम्स मुल्किया कॉपी नहीं पूछते हैं, तो वो आपसे पूछेगा इनिशियली कि कितने लोग हैं गाड़ी में, तो आप वो आपको एक पर्ची लिख कर दे देगा। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ मैं ये। तो आप जब एग्जिट कर लेंगे, वहाँ से स्टैंप लगा देगा, आप चले जाएं। जब आप सऊदीया में इंटर होंगे तो वहाँ 2-3 काउंटर्स ऐसी हैं जो खाली रहते हैं। यूएई में भी ऐसे ही है। तो जब आप फर्स्ट काउंटर पे जाएंगे, वो आपसे मुल्किया कॉपी पूछेगा। आपसे मुल्किया कॉपी के बाद नाम उनके सिस्टम में शो हो रहा था, वो आपसे पूछेगा कितने लोग हैं, वो भी आपको पर्ची लिख के दे देगा। उसके बाद आप नेक्स्ट काउंटर पे जाएंगे, वो इमिग्रेशन है, वो आपको स्टैंप लगाएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो उनके फिंगरप्रिंट्स के लिए वो आपको कहेगा। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो लेफ़्ट साइड पे एक प्रॉपर अलग फैमिली का सेपरेट, लेकिन अगर बैचलर्स हैं तो राइट साइड पे अलग उनका फिंगरप्रिंट्स का ऑफिस बना हुआ है। ठीक है, तो आपको सिर्फ मुल्किया कॉपी रखनी है, अपना पासपोर्ट रख रहे हैं और वीज़े की कॉपी रखनी है तो आप रखें, वरना मोबाइल पे वो इनफ है, आप वो शो करके इजीली जा सकते हैं। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ट्रिप टिकट, टूर सर्टिफिकेट, ये भी मोबाइल पर ही एप्लीकेशन में होगा, आपको फिजिकली प्रिंट आउट नहीं निकालना है। और वो ट्रिप टिकट जो है वो 2 दिन बाद आता है आपके घर पर। अगर आपको वो नहीं ले जाना, कोई नहीं, क्योंकि वो सिस्टम में ऑलरेडी अपडेट हो चुका होगा, आप एप्लीकेशन पे भी उसको शो कर सकते हैं। Okay brother, the third answer, what documents you required at the time to enter the Saudi Arabia. You must have to have your Mulkiya copy, and you must have your passport which is valid for 6 months, and you must have your e-visa, whether you need hard form or you have in your mobile, that is enough. And if you have get already tour certificate and trip tickets, it should be available in your mobile because it is already updated in the system. So they will not ask any other documents at the border, whether in UAE or Saudi Arabia. So that's you required Mulkiya copy, passport and e-visa copy. That is these are the final documents. You don't need any other document. जी, एक और सवाल जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन था वो ये है कि ज़रा भाई प्लीज़ गाइड कर दें कि अगर कार मॉर्गेज पे है तो क्या उसके लिए कोई एनओसी लेना पड़ेगा। जी देखें, अगर आपकी गाड़ी बैंक से मॉर्गेज है तो सिंपल से रूल है, आप अगर ट्रैवल करना चाहें वो आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि अगर आप ओमान भी जाते हैं बाय रोड, आपकी गाड़ी अगर बैंक से मॉर्गेज हो, कोई पेपर आपसे नहीं पूछते, ना एनओसी पूछते हैं।
तो जीसीसी में तकरीबन यही रूल अप्लाई होता है, क्योंकि कुछ लोग गए हैं जिनको बैंक ने बड़ी आसानी से एनओसी दे दिया है। और 3 दिन पहले मुझे एक इंडिया केरला के बंदे थे, उसने कहा मैं बैंक गया हूँ, बैंक ने कहा जी आप ये पूरा लोन क्लियर करें उसके बाद हम आपको एनओसी देंगे। तो आप बेहतर है एनओसी के बगैर भी आप जाएँ तो आपको अलाउ कर देंगे। अगर फैमिली साथ है, उनको पेपर वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता, आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। तो अगर आपके बैंक इजीली आपको एनओसी दे रहा है ट्रैवल के लिए, आप उनको कह देंगे उम्र के लिए ट्रैवल करना है, ठीक है। और इसके साथ ही मैं एक क्वेश्चन को कंटिन्यू करूँगा। वो सवाल ये है कि अगर हमारी कंपनी की गाड़ी हो तो उसमें हम जा सकते हैं जी। कंपनी की अगर आपकी गाड़ी है, आपकी एनओसी होनी चाहिए, लेकिन वो एनओसी अरबिक में हो, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा जाने के लिए। Okay, now another answer that if your car is mortgaged from the bank, so do you require any document? Yes, if your car is mortgaged from the bank, sometimes might be bank they can give you NOC very easily. 3 days before, one person, he's from Kerala, he called me that he went to the bank to get the NOC, but what he was told from the bank that you need to clear your all the mortgage amount, then you will get your NOC. So I went 3 times or 4 times to Oman, but my car is not on the mortgage. But most of my friends who went to the Oman and they have car mortgage from the bank said they didn't ask any kind of document from them. So I would suggest if bank is giving you very easily NOC, it's okay. Otherwise you can travel and they will not ask you any NOC from the bank if your car is mortgaged from the bank. And okay, one more question that if you are traveling in your company's car, if you are traveling by your company's car, you must have, you need to obtain NOC from the company, which should be in Arabic, that they don't have any kind of objection if you using company car to travel to Saudi Arabia from UAE. You just get NOC from the company, and that's it. You don't need any other document from them. अच्छा भाई, एक और सवाल ये है कि कैन आई गो विद माई ब्रदर्स कार। देखें, अगर आपको अपने भाई की गाड़ी में जाना तो बारह आप बिल्कुल जाएं, लेकिन आपका भाई आपके साथ गाड़ी में लाजमी होना चाहिए। उसके अलावा उसके एनओसी नहीं चलेगी, क्योंकि वो प्राइवेट उसमें आ जाती है। तो आपके जब आप जाना तो यार भाई को भी लेके जाना साथ अपने, तो आपके भाई को आपके साथ लाजमी होना चाहिए। या आपके दोस्त की गाड़ी है तो उसके आपके दोस्त को आपके साथ ज़रूर होना चाहिए। ओके, नाउ अदर क्वेश्चन इज़ कैन आई ट्रैवल इन माई ब्रदर्स कार? येस, यू कैन ट्रैवल, बट योर ब्रदर शुड बी विद यू एंड ही शुड बी ट्रैवलिंग विद यू इन योर कार। इफ़ ही डजंट हैव ड्राइविंग लाइसेंस, no need to show the driving license, you just have to have mulkiya copy. And because the reason they ask on the border that let's say if I when I went there, I just show them my mulkiya copy and asked Imran, he said Imran, they just after that they saw my passport, that is enough. So if you are traveling someone's car, he or she should be present in your car at the time to crossing the border. तो जी, ये सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो गई इससे पहले कि लोग बोर होना शुरू हो, तो मैंने कहा इस वीडियो को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। और बाकी जो सवाल आते हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर लिख दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह उसके जवाब दे दूँगा। अभी भी सवाल बहुत सारे हैं, इसका इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं जवाब दूँगा। सो ब्रदर, दैट इज़ आई थिंक द 4 क्वेश्चंस आर इनफ. आई हैव मैनी अदर क्वेश्चंस, so I will be answering all the question because the video is very long already, so better to stop this video and I will uploading another video for the more the question people who ask me through WhatsApp or through calls or through YouTube. So see you soon in other video. Kindly subscribe the channel and remember me in your prayers. Thank you. Allah Hafiz.